लेक्चर। अच्छा, हमारा ये जो आज का लेक्चर है ना, लेक्चर क्या हमारा कोर्स से स्टार्ट हो रहा है। वो यह कि हमारा ईवे ड्रॉपशिपिंग का फ्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। बेसिकली ये वो कोर्स है जो आप देखेंगे मार्केट के अंदर लोग 30,000, 40,000, 50,000 लेके सेल कर रहे होते हैं, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस है। अब मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि स्लाइड आप पूरी दिखाएं कोर्स के अंदर कि क्या क्या लिखा हुआ आपने। ठीक है, तो वो तो भी मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम इसको टाइमली लेके चलेंगे। जिस चीज़ की क्लास होगी सिर्फ वही स्लाइड हम ओपन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा है। और ये तकरीबन हम अगर डेली भी एक क्लास करें तो 2 महीने के अंदर जाके ना ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो रहा है ईबे ड्रॉप शिपिंग का। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो स्टार्ट है वो ये है कि अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर वो भी स्टूडेंट्स होंगे जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी होंगे जिनको ईबे का पता भी नहीं है, वो होंगे जिनको पता है और वो थोड़ी एडवांस लेवल पे सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम अपना आज स्टार्ट करते हैं। हमारी इस कोर्स की ना पहली क्लास है, उसमें कि बेसिक्स जो है ना, हम वो देखेंगे कि बेसिक्स ईबे है क्या, ईबे क्या है, ईबे को मॉड्यूल क्या होते हैं। अच्छा, जो हम मॉडल करेंगे वो कौन सा होगा ईबे के अंदर ना काम। ईबे जो है ना एक मार्केट प्लेस है। हम ईबे ओपन कर लेते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जैसे दराज है। ठीक है, दराज है। यूएसए के अंदर हमने उधर सुना हुआ कि अमेजोन पे काम होता है। ठीक है, इसी तरह ये यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तकरीबन 72 मार्केट्स कंट्रीज के अंदर जो है ना ये काम कर रहे हैं। और ये इस तरह काम नहीं कर रहे कि जैसे अब यूएसए में हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो हम पूरे 72 कंट्रीज में सेल करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम जो चीज़ सेल करेंगे वो एक ही कंट्री में सेल करेंगे। ठीक है। अब ईबे एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस, लोग यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अब लोगों को कैसे पता, ये बहुत समझ लें कि अमेजोन जब बना, ठीक है, यहाँ पर लोग आते हैं बाय करते हैं, कुछ लोग आते हैं सेल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जाएंगे सेलिंग करने के लिए। ठीक नहीं, ईबे नहीं करने देता, उसके कुछ रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर सेल करते हैं। ईबे क्या है, ईबे एक, समझ रहे हैं, इन्होंने मार्केटिंग की बहुत ज्यादा। अब जैसे दराज है, यहाँ पर हम देखते हैं एड्स चल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग, हर किसी के दिमाग में, जहन में दराज दराज लगा हुआ है। ऐसे ही जैसे अमेजोन भी लगा हुआ है, ऐसे ही ईबे की मार्केट भी लगी हुई है। ठीक है। अब जिन्होंने अपने अकाउंट्स ओपन किए ना, वो खुद का खुद eBay पर जाते हैं, यहाँ पर जाना है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, हमने यहाँ पर वो चीज़ सेल करनी है। अब ईबे के ऊपर काम करने के कितने तरीके हैं हम वो समझ लेते हैं। ईबे के ऊपर काम करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, जिनमें मॉडल हैं। पहला मॉडल है ईबे के ऊपर यह कि हम अपना अकाउंट सेटअप करें, अपनी प्रोडक्ट्स हम बाय करें। ठीक है, वहां पर ईबे का वेयर हाउस तो नहीं है, जैसे अमेजोन का वेयर हाउस है, ईबे का नहीं है। ऐसे ही हम वहां पर कोई वेयर हाउस ले लेते हैं यूके, यूएसए के अंदर, जब वहां पर हमारा कोई जानने वाला होता है उसके घर में रखवा देते हैं। ईबे के ऊपर हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देते हैं, जब ऑर्डर आता है तब हम वहां से लेबल जनरेट करते हैं और अपने जो वेयर हाउस है उसको देते हैं, वहां पर जाके मतलब कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ठीक है, एक तो मॉडल हो गया हमारा ये कि हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं या फिर अपनी प्रोडक्ट्स कोई बनाते हैं वो वहां पर सेल करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल ये होता है कि कोई एक ब्रांड है जो बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके पास। हम कहते हैं कि हम अगर इस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करें तो इशू तो कोई नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं अगर हम उनको सेल करें तो वो हमें सेल नहीं करने देते हैं, हमारी लिस्टिंग पे आगे रिपोर्ट्स करते हैं, वो हमारी लिस्टिंग बंद करवा देते हैं। उनके साथ काम करने का ये तरीका होता है कि वहाँ उनसे बात करें। ठीक है, उनसे अप्रूवल लें कि हम आपकी प्रोडक्ट्स ईबे के ऊपर जो है सेल करना चाहते हैं। तो ब्रांड कहेगा ठीक है आप सेल करें। जब सेल करेंगे तब हम ब्रांड से प्रोडक्ट्स मंगवा लेंगे और
ब्रांड से हमने प्रोडक्ट्स ले ली, उसको हमने सेम वही वेयर हाउस में रखवा दिया, जब ऑर्डर्स आएंगे वहां से शिप करना है। ठीक है, दो मॉडल हो गए। पहला ये हो गया हम अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे प्राइवेट लेबल। दूसरा मॉडल हो गया कि हम होलसेल। तीसरा मॉडल वो मॉडल है जो हम खुद भी करते हैं, ये वो मॉडल है कि ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इसमें हमने ना कोई प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स वो देखने हैं कि जो सेल हो रही होती हैं, टॉप सेल्स प्रोडक्ट्स होती हैं। हम वो जाते हैं, जो हम हमारा सप्लायर है, अब समझ लें हमारा सप्लायर अगर अमेजोन है या अली एक्सप्रेस है, ठीक है, वॉलमार्ट है, कोई भी है, हम वहां पर जाएंगे अपने सप्लायर के पास। वहां पे देखेंगे कि हमारे सप्लायर के पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, अगर पड़ी हैं तो कितने की सेल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर हमें दे रहा है $5 की, हम ईबे के ऊपर आते हैं, ईबे के ऊपर वो चीज़ सेल हो रही है $10 की। हम जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे भाई ईबे की फीस जो होती है। अब अच्छा, इसमें भी बात करते हैं, ईबे की फीस हम पे करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर तो हमारा प्रॉफिट बन रहा है तो उस पर यह कि हम उसको आराम से वहां पे सेल करना शुरू कर देंगे। जब ऑर्डर्स आएंगे, हम जाएंगे अपने सप्लायर के पास, जैसे अली एक्सप्रेस हो गया या अमेजोन हो गया, वहां पर कस्टमर का एड्रेस देंगे और वो प्रोडक्ट्स सप्लायर जो है वो हमारे कस्टमर को पहुंचा देगा। अब ये काम किस तरह करता है, अब समझ लें हमने अली ईबे के ऊपर हमने प्रोडक्ट्स लगा दिए, हमें ऑर्डर आ गया, लेकिन ईबे अगर हमारा न्यू अकाउंट है, ईबे 15 डेज जो है हमारी पेमेंट होल्ड करता है अपने पास, चेक करने के लिए कि ये ट्रस्टेड सेलर है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है हर जगह पर, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर रियल लोग भी हैं जो रियल मतलब बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो फ्रॉड करते हैं। वो हर जगह पर है, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी करते हैं, हर बंदा जिसका जहाँ पे हाथ चलता है वो वहां पे फ्रॉड करता है। ईबे जो है वो ये चीज काम नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि ईबे का अपना सेलर है, ईबे ने ट्रस्ट बिल्ड किया, वो लोग वहां पर आते हैं, प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। वो बाय इस तरह नहीं करेंगे, अब मैं उसामा हूँ, मैंने वहां पर प्रोडक्ट्स लगाई, तो वो मेरे से बाय करने नहीं आएंगे, वो बाय करने आएंगे ईबे से। ठीक है, अब मैं वहां पर ईबे का सेलर हूँ, वहां पर सेल कर रहा हूँ। अब अगर मैं फ्रॉड करता हूँ तो नाम मेरा नहीं आएगा, नाम आएगा ईबे का, कि ईबे पे हम गए, हमने वहां से प्रोडक्ट्स बाय की और हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो जाहिर बात है जब ऐसी चीजें होंगी तो लोग ईबे से चीजें बाय करना अवॉइड करेंगे। जब ऐसी चीजें होंगी तो उनका जो व्यूअर है या उनका ईबे का जो कस्टमर है वो कम होगा। तो ईबे नहीं चाहता कि हमारा कस्टमर कम हो, इसलिए ईबे 15 डेज पेमेंट होल्ड करता है। हम फिर यहाँ से कस्टमर को भिजवाते हैं, ट्रैकिंग अपलोड करते हैं, कस्टमर को मिल जाता है। कस्टमर फीडबैक दे ना दे वो अलग बात है, ईबे देखते हैं 1-2 दिन और ये कस्टमर को मिल गया, कस्टमर को कोई मैसेज नहीं आया, अगर आ भी गया तो कोई नहीं। तो उस डेट के बाद जो ईबे है वो हमें पेमेंट रिलीज कर देते हैं। और अब आपने सुना होगा कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ईबे के ऊपर विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करें, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। ईबे के ऊपर इन्वेस्टमेंट ही लगती है। ठीक है, ईबे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे लगती है, अब जैसे हमें ऑर्डर आ गया, पैसे हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन वो ईबे के पास होते हैं। हमने अपने पैसों से प्रोडक्ट्स को बाय करके कस्टमर को भिजवाना है, कस्टमर को भिजवाएंगे, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट ही काम करती है। विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कब होता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट काम तब होता है या तो आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपका अकाउंट बिल्कुल ओल्ड हो चुका है, 1 साल पुराना अकाउंट है, उस पर ये होता है कि डेली पे आउट आ रहा होता है। डेली पे आउट ऐसे होता है, आज ऑर्डर आया है, कल हमारे पास हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बेशक वो प्रोडक्ट जो है हम 10 दिन बाद भेजें, हफ्ते बाद भेजें, वो जो हमने टाइम दिया होता है, लेकिन पैसे उसके हमारे पास पहले आते हैं। जो लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर रहे होते हैं वो ऐसे करते हैं, पैसे आ जाते हैं, समझो आज ऑर्डर आया, कल पैसे आ गए, उन्हीं पैसों को यूटिलाइज करते हैं, उन्हीं पैसों से बाय करके कस्टमर को भिजवाते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपर वे नहीं है कि हम इस तरह काम करें, ये समझ लें एक जुगाड़ ही होता है कि बस आ रहे हैं, तो इस तरह ना प्रॉफिट नहीं बनता। ठीक है, इस तरह ये होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, 50 सेंट बच गए, $1 बच गया। मेन चीज़ ये होती है कि इन्वेस्टमेंट हो, थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, उस पर काम करें, या नहीं है तो किसी क्लाइंट के साथ काम करें, तो इस तरह काम होता है। अब हम ये देख लेते हैं, हमने ये तो देख लिया कि ईबे के ऊपर हमने क्या काम करना है, हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग किस तरह होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने इस कोर्स में सीखना क्या क्या है। हमने इस कोर्स के अंदर ना एक तो बेसिक सीखेंगे कि किस तरह काम होता है, किस तरह हंटिंग होती है, बिल्कुल बेसिक सा, हम 3-4 क्लासेस में वो देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आ जाएंगे एडवांस लेवल के ऊपर कि किस तरह काम होता है। ठीक है, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम जो करने जा रहे हैं
वो ये है कि जितने लोग मतलब एग्री हैं कि कहेंगे कि हमने आज से काम स्टार्ट करना है। कुछ होते हैं वो कहते हैं हमने कोर्स कर लें फिर काम स्टार्ट करें, कुछ होते हैं जो कहते हैं हमने आज से ही कोर्स भी करना है साथ अकाउंट भी क्रिएशन स्टार्ट कर देनी है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इसी कोर्स के अंदर सेकंड क्लास से जो है अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट करवा दूंगा, क्योंकि अकाउंट अगर क्रिएट करें पाकिस्तानी तो 1 मंथ लगते हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर जो है आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, आप सीख भी लेंगे, तो 1 मंथ के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे बेसिक्स, फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट्स हंटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट्स हंटिंग क्या, आप देखें आपने शॉप बनाई है, अब शॉप तो बना ली, ईबे के ऊपर हमने स्टोर तो क्रिएट कर लिया, अब हमने उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगानी है। अब प्रोडक्ट्स हमने हंटिंग जो होती है ये मेन चीज होती है, समझ लें ड्रॉप शिपिंग है कोई चीज भी है, वो 80% आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो करने में जो जो जिसका किरदार होता है वो हंटिंग होती है, मतलब प्रोडक्ट्स हंटिंग जो है ईबे के अंदर वो है। अब देखिए आप अगर अच्छी प्रोडक्ट्स हंट करेंगे, प्रॉफिटेबल मार्जिन जिनमें ज़्यादा होगा, ठीक है, जिनमें कंपटीशन कम होगा, ऐसी प्रोडक्ट्स हंट करेंगे तो उनको लगाएंगे, बिल्कुल भी आपको जो है प्रॉफिट भी होगा उसके अंदर, सब कुछ होगा। तो इसमें हम तकरीबन 5 से 7 मेथड देखेंगे, जिसमें हमारी 5 से 7 क्लासेस होंगी सिर्फ प्रोजेक्ट्स हंटिंग के ऊपर, कि हम किस तरह एडवांस लेवल पर या बेसिक लेवल पर प्रोजेक्ट्स हंट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे प्रोजेक्ट लिस्टिंग। अब देखिए हमने शॉप बना ली, प्रोजेक्ट्स हमने देख ली कि ठीक है ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये सेल हो रही है, हमने अपने शॉप के अंदर ले आए। अब लिस्टिंग, उनको सजाना किस तरह है, ठीक है, अब उनकी एसईओ किस तरह करनी है, टाइटल किस तरह देना है कि लोग आए देखें। एक तो होती है इमेज होती है, एक होती है टाइटल होता है कि लोग देखते ही गए, या कोई ऐसा सिंपल सा टाइटल होता है कि लोग जो सर्च कर रहे हैं, अब एक चीज है उसका छोटा सा नेम है, हम उसको वो बढ़ा चढ़ा के लिख दें, तो इस तरह भी नहीं होता। बिल्कुल हमने वो चीज पढ़नी देखनी है कि जो इजी इजी टू अंडरस्टैंड भी हो, और जो चीज लोग सर्च कर रहे हैं वो सेम चीज उनके पास पहुंचे। ठीक है, लिस्टिंग हो जाएगी, हमने दुकान बना ली, प्रोजेक्ट्स रख ली, उनको सजा भी लिया, उसके बाद कस्टमर आ गए हमारे पास, कस्टमर आए, कस्टमर ने हमारे से बाय किए, फिर हमने क्या करना है, ऑर्डर मैनेज करनी है। ठीक है, ये आगे आ जाएगा, कस्टमर आए, ऑर्डर किया, हमने कस्टमर को किस तरह भिजवाना है, ठीक है, एड्रेस किस तरह लगाना है, और कितने डेज का हमने कस्टमर को कहना है कि हम कितने डेज के अंदर आपको देंगे। उसके अंदर फिर हमने सप्लायर के पास जाके ऑर्डर किस तरह करना है, ट्रैकिंग आएगी, ट्रैकिंग को किस तरह हमने करना है, ट्रैकिंग को हमने किस तरह ऐड करना है, कस्टमर को ट्रैकिंग हम ऐड कर देंगे, फिर कस्टमर को मैसेज करना कि मतलब आपका ऑर्डर यहाँ पहुंचा है, तो इस तरह सारी हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाता है कस्टमर हैंडलिंग। कस्टमर हैंडलिंग ये होता है कि हमने कस्टमर को किस तरह हैंडल करना है। अब देखें कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, हमने सप्लायर को भी दे दिया, अब वहां पे इशू भी आ रहा है कि सप्लायर के साथ प्रोडक्ट खत्म हो चुकी है, कोई कोई भी इशू आ रहा होता है, एक इशू नहीं होता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको भी हमने देखना है कि कस्टमर को हमने किस तरह हैंडल करना है कि कस्टमर ईबे के पास ना जाए। मेन चीज आप समझ लें कि कस्टमर ईबे के पास कैसे जाएगा। अब यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं ना कस्टमर सपोर्ट, ये हमारी बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है। इसमें यह है कि कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलता या मिलता है, कोई इशू होता है, कस्टमर आता है पहले हमारे पास, हमें कहता है यार ये प्रोडक्ट आपकी ये ख़राब है, इसमें ये मसला है, मैंने जो चीज़ मंगवाई थी वो आपने भेजी नहीं, तो इसको रिटर्न कर दे, या वो कहता है मुझे नहीं मिली तो इसको रिफ़ंड कर दे। तो पहले तो हम कस्टमर को खुद ही हैंडल करेंगे कि हाँ ठीक है, इस तरह अगर हमारी गलती है तो उसको भी देख लेंगे, मतलब जिस तरह हैंडल करेंगे वो सीखना है। उस हमने कस्टमर को ना ईबे के पास नहीं जाने देना। अगर ईबे के पास चला गया तो फाइनल डिसीजन जो होता है वो ईबे ने लेना है, कि वो कहे कि सेलर सही है या बायर सही है वो। लेकिन हमने कोशिश करनी है, हमने जो कस्टमर है उसको ईबे के पास नहीं जाने देना, तो हमने कस्टमर को किस तरह हैंडल करना है वो हम देखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि अकाउंट मैनेजमेंट एंड स्केलिंग। अब हमारे पास शॉप तो बनी हुई है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अब हमने उसको मैनेज किस तरह करना है। ठीक है, अपनी शॉप को किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, किस तरह हम अपने सेलर्स को बढ़ाएंगे, अकाउंट को हम किस तरह स्केल करेंगे, मतलब अगर हमारी सेल है $500 $1000 की, तो उसको हम मैक्सिमम कितना लेके जाएंगे। हमारा माइंड है कि हम इसको $10,000 तक लेके जाएं, तो उसको हमने किस तरह लेके जाना है। तो ये चीज हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे, एडवांस स्ट्रेटजीज। उसमें ये होता है कि किस तरह काम करना है। मैक्सिमम हम देख रहे होते हैं ना, आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि ये देखें
या आपने इस तरह हंटिंग कर लेनी है, इस तरह लिस्टिंग कर लेनी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह ट्रैकिंग ऐड करनी है, या आपका काम हो रहा है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। ये समझ लें कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है। जब हम अकाउंट पे काम करते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि कितना ये टफ काम है। ठीक है, टफ भी है लेकिन इजी भी है। अगर हमें करना आता हो तो हम बहुत इजी है हमारे लिए, करना ना आता हो तो हमारे लिए बहुत टफ है। तो एडवांस लेवल पे हमने इसको देखना है कि किस तरह हम अपने अकाउंट को रिस्ट्रिक्शन से बचाएं। ठीक है, मेन चीज ये होती है कि अकाउंट चर होता है लेकिन रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम रिस्ट्रिक्ट क्यों होते हैं, उसकी वजह होती है कि कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होती है प्रोडक्ट्स, हम किस तरह की प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ईबे अलाउ करता है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ईबे अलाउ नहीं करता। तो इनको भी हमने सारा देख के चलना है। तो ये सारी चीजें हम इसको मिक्सअप करके ना अपने कोर्स के अंदर लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी फाइनल फेज के अंदर यह है कि हम इसको मोर डिफिकल्ट, अब अगर हम अमेजोन के साथ कर रहे होते हैं तो हमें फेक ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है, तो फेक ट्रैकिंग कैसे लगाएंगे ये भी हम कोर्स के अंदर देखेंगे। इसके साथ अली एक्सप्रेस से हम काम किस तरह कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। को किस मार्केट में किस तरह काम करना चाहिए ये भी हम सारा कुछ इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि मार्केट्स तो बहुत सारी है, काम करना भी इनमें तकरीबन जो है ना बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ चेंजेस होती हैं, पॉलिसीज का फर्क होता है। ठीक है, पॉलिसी किस तरह होती है, ईबे की यूएसए के अंदर पॉलिसी क्या है, यूके के अंदर पॉलिसी क्या है, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी इनके अंदर पॉलिसी क्या है। अब हमारे सप्लायर जो है अली एक्सप्रेस या अमेजोन है उनकी पॉलिसी क्या है। तो इसको हमने जब ए टू हर चीज हम समझ लेंगे ना, देख लेंगे, फिर हमारे लिए ये काम ये करना ईबे ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब तक अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आई हो या कोई चीज रह गई हो या कहीं पे कोई क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि ईबे का मतलब हम लोग इसको सारे उसमें वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सुना था कि जो पाकिस्तानी अकाउंट है तो उसके लिए आपका या यूके बेस अकाउंट होना चाहिए या यूएसए अकाउंट होना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इसके बारे में ना मेरा ये ओपिनियन है, अकाउंट्स जो है ना पाकिस्तानी भी चलते हैं, बाहर के अकाउंट्स भी चलते हैं, कंपनी बेस भी चलते हैं। अगर रिस्ट्रिक्ट करने की बात करें, मतलब सस्पेंड होने की बात करें, तो पाकिस्तानी भी होते हैं, यूके यूएसए बेस भी होते हैं, कंपनी बेस भी होते हैं। मेन चीज़ है कि हम काम किस तरह कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं। अब एक पाकिस्तानी है जिसके पास किसी का कोई जानने वाला है बाहर, तो वो इजीली उस पर ना काम कर सकता है। मतलब बाहर कोई जानने वाला है तो उसकी डिटेल के ऊपर अकाउंट बना के इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक पाकिस्तानी आता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट तो होती है थोड़ी सी, तो वो कहता है मैं कंपनी रजिस्टर करके इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो वो उस तरह यूके यूएसए के अंदर कंपनी रजिस्टर करके कंपनी की डिटेल के ऊपर अकाउंट बना के वो चला सकता है। अब ये दो अकाउंट जो है ना, कंपनी बेस और यूके यूएसए, मतलब कंट्री बेस, इसको कहते हैं कंट्री बेस। तो ये तो समझ लें सिक्योर ही होते हैं तकरीबन। अगर हमें काम सही तरह ना करें तो ये भी सिक्योर नहीं है। तीसरे नंबर पे आ जाता है वो पाकिस्तानी जो कहता है कि मेरे पास पैसे तो बहुत कम है, 50-60 हज़ार पैसे सिर्फ, लेकिन मुझे जो है कि अकाउंट मैं नहीं बना सकता। अब देखें, अगर आप कंपनी रजिस्टर करें तो आपके तकरीबन 300 पाउंड जो डॉलर जो है आपका आराम से लग जाता है सिर्फ कंपनी रजिस्टर करने के लिए। इतने आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। अब जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप पाकिस्तानी रिटेल अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर काम करें। ठीक है, आप काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा होता है, ये मैक्सिमम जो है ना 2 to 3 मंथ चलते हैं। आपको प्रॉफिट अच्छा बन जाता है, आप उसमें से मतलब खा पी ना जाए, तो ये है कि उनको सेव कर लें, उनको सेव कर लेंगे। आपका अकाउंट अगर चल रहा है तो आपके पास अकाउंट में आ जाते हैं पेयोनियर के अंदर, तो आप उन पैसों से आप अपनी कंपनी रजिस्टर करें, उसके ऊपर आप अपना काम स्टार्ट करें। तो इस तरह हम काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यही है ना कि अगर वहां पर कोई जानने वाले हैं तो मिनिमम जो है $500 वो वहां से करें।
अगर यूके अगर कंपनी बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास इन्वेस्टमेंट, एक तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, एक अदर इन्वेस्टमेंट मतलब उनको ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए $500 आपके पास होनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी है तो मिनिमम 50,000 जो है आपके पास होना चाहिए कि। अच्छा, एलएलसी ये है कि वहां पर ना ये एलएलसी और एलटीडी, मतलब एलएलसी यूएसए के अंदर होती है, एलटीडी यूके के अंदर होती है। एलएलसी ये है कि उसके लिए दो तीन डॉक्यूमेंट और भी चाहिए होते हैं। तो वो तकरीबन उसके लिए बैंक में बनते हैं, उस वो तकरीबन 400 या $450 में जाके ना आपका ईबे का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके अंदर समझ लें कि आपकी एलएलसी होती है, फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, और आपके बैंक होते हैं वहाँ के, और आपका ईबे का अकाउंट, मतलब वहाँ से बाइंग भी करनी पड़ती है हमें। तो उस प्रोसेस से गुजार के हमारा $450 तक जो है चल जाता है। लेकिन अगर यूके की बात करें तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है हमारी £250 के अंदर जो है ये बन जाता है। टोटल जो है ना हमारी करने को आए थे मैं, तो 60 क्लासेस तो मैं करूँगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह, क्योंकि वो 60 क्लासेस ऐसी हैं कि ना जो बिल्कुल बेसिक बंदा है ना, तो जिसको चाहिए कि मुझे स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, एक चीज आज समझ ली एक चीज कल, तो इस तरह 60 क्लासेस हमारी बनती हैं। लेकिन हमने 1 मंथ के अंदर जो है ना इस कोर्स को जो है कंप्लीट कर दिया। बाकी अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें ना कि हमें कहाँ पर करनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यूके के अंदर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम काम करते हैं अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस की जो डिलीवरी होती है यूके यूएसए के अंदर 15 डेज की होती है, और यूके के अंदर 7 डेज की होती है। और कुछ हमारे दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ये माइक बंद कर दें अख्तर। पर्सनल माइक बंद कर दें। अच्छा, बात कर रहा था। अच्छा, वो यह कि 7 डेज के अंदर डिलीवर हो जाती है प्रोडक्ट, और उसमें कॉस्ट और हमारी कस्टमर सपोर्ट भी बेस्ट रहती है। लेकिन यूएसए के अंदर तो वो बेस्ट है, लेकिन ज्यादा बेस्ट यूके। उत्तर आवे तो थे पीछे इसके ये। अलावा मैं तो जा इसके अलावा किसी का भी देके किसी ईबे, जो कोई हमारा सेलर है या बायर है, उसको दे के और फिर उससे हम ये earning करके फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि या हमें डे वन से ही ईबे के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? नहीं, इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई इन्वेस्टर आपको मिल जाता है तो आप उसके साथ भी काम कर सकती हैं। कोई इन्वेस्टर मिल जाता है, कोई भी हो जाता है, तो आप उनके साथ इजीली काम कर सकती हैं। मेन ये होता है कि अपना अकाउंट हो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो कभी अकाउंट चला रहे होते हैं, कभी वो कहते हैं कि उनको कोई और भाई मिल जाता है, तो जो कहता है मैं इतनी सेल उठा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो वो फिर अकाउंट उनके हैंड ओवर कर देते हैं। तो इस तरह अपना भी अकाउंट चल रहा हो, इन्वेस्टर भी अगर हो तो वो भी बेस्ट है। अच्छा ब्रो, इसमें आप ये बता रहे हैं कि अगर हमने अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना लिया पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन पे, तो उसके लिए हमें यूके का नंबर रिक्वायर्ड है? नहीं नहीं, अगर पाकिस्तानी अकाउंट बना लिया तो उसके लिए तो पाकिस्तानी नंबर ही चलेगा। ठीक है। कंपनी बेस के लिए चाहिए होते हैं ओके हमें जी। नंबर। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। इसमें बस हमें वो पेन ही चाहिए अकाउंट, जो हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी, बस पेन, प्योर बाकी हमारा सीएनआईसी पासपोर्ट। जी जी। जी जी। ठीक है। तो इसमें सस्पेंशन का इशू तो नहीं होता ज़्यादा अगर हम बना लें? नहीं, सस्पेंशन का इशू होता भी है, लेकिन अगर उसको सही तरह लेके चलें तो मसला नहीं होता।
से सस्पेंशन ये है कि आप ज्यादा रीजन को जी जी बाहर का भी क्या बनाएंगे ना बता तो वो रहे भी थे? सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ये कि काम करने का तरीका अगर सही आए ना तो फिर नहीं होते बंद। जी जी ठीक है जी। जी भाई अगर ड्रॉप शिपिंग करते वक्त अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो ईबे इनवॉइस मांग रहे हैं, उसका क्या करें? यार उसमें ये ना कि ईबे इनवॉइस प्रोजेक्ट्स में मांगता है ना। अगर प्रोजेक्ट्स हम वो वाली लगाए ही ना कि जिसकी इनवॉइस ईबे मांगता हो, तो उसके लिए तो इनवॉइस मांगता ही नहीं है। मुझे तकरीबन 4 ईयर्स हो गए हैं ड्रॉप शिपिंग करते हुए, मैंने तकरीबन ना 10 से 15 अकाउंट जो सस्पेंड करवाए होंगे। वो इसलिए है क्योंकि हम रिस्क लेते हैं। आजकल हम लोग हैं ना कि बहुत कम लोग रिस्क लेते हैं। हम रिस्क लेते थे कि चलो इस अकाउंट को इस तरह चला के देखते हैं, इसको इस तरह चला के देखते हैं, तो वो हमें समझ आ जाती थी कि इसको कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा। सही। जी जी, हम ऐसे प्रोजेक्ट लगाते ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मांगी पे। आवाज आ रही है आपको? मेरे पास है भाई पाकिस्तानी डिटेल पे, मैंने 2-3 प्रोडक्ट लगाई हुई हैं लेकिन सेल्स वगैरह नहीं आ रही। देखिए इधर जो है ना 2-3 प्रोजेक्ट से सेल नहीं आती, मल्टीपल दो प्रोजेक्ट्स लगानी पड़ती हैं। सही। जी जी, जितनी ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उतनी ज्यादा सेल होगी। अगर मेरी यहाँ पे देख लें, अगर 1000 की लिस्टिंग है ना, 1000 प्रोजेक्ट्स ऐड है, जी तो हम जी। इस तरह वो उसको करते हैं कैलकुलेट के अगर हर प्रोजेक्ट हमें मंथ में एक ऑर्डर भी दे, तो हमारे समझ लें 1000 ऑर्डर है, और हर ऑर्डर में से हमें $1 भी बच रहा हो, तो $1000 हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो कैलकुलेट इस तरह करते हैं, लेकिन इसमें लिस्टिंग हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। मिनिमम तो हमारी सही 100 लिस्टिंग होनी चाहिए। सही। एक क्वेश्चन मेरा था, जी जी। ईबे से पे आउट हम रिलीज कितना जल्दी करवा सकते हैं? ईबे ऑर्डर आ रहा है तो ईबे वहाँ पे हमें बता रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आफ्टर 14 डेज रिलीज होगी, तो क्या ये मेथड है? डिपेंड करता है हमारी जी जी, ये डिपेंड करता है हमारे अकाउंट की हेल्थ के ऊपर। हमारा अकाउंट न्यू है तो 14 15 डेज 20 डेज भी होते हैं, कभी 20 डेज में भी दे रहे होते हैं। हमारा अकाउंट जितना ओल्ड होता जाता है, फीडबैक हमारे पॉजिटिव होते हैं, अकाउंट हेल्थ हमारी अच्छी रहती है, जो जैसे अबव स्टैंडर्ड से हमारा टॉप रेटेड पे चला जाता है, तो 1 वीक में आ जाता है हमारा पाकिस्तानी अकाउंट पे। अगर बाहर का अकाउंट हो तो वो भी जो इतनी है ना जल्दी वो नहीं आ यूके पाता। बेस्ड अकाउंट है, उस पे 400 प्लस फीडबैक्स हैं और सभी पॉजिटिव हैं और 100% जी जी है। वीटीआर भी उसका बिल्कुल ठीक है, जीरो डिफेक्ट है और लेट शिपमेंट भी जीरो है, लेकिन उसका जी। पे हो रहा है उसका इशू। उस पे प्रोडक्ट सेल कब से हो रही है? समझ नहीं आपने क्या बोला है? सेलिंग कब से शुरू की है सेलिंग? मैंने उस पे दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट की थी। वो देख 3 महीने हुए अब। फीडबैक है ना, आप इतने बता रहे हैं, तो ये अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स बाय भी करते रहो ना तब भी फीडबैक मिल रहे होते हैं। डिपेंड करता है तो हमारी सेल्स का स्टार्ट है, सेल्स अच्छी रहती हैं तो खुद ब खुद आ जाता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है सेल के ऊपर, परचेज के ऊपर नहीं होता। बाकी सारे फीडबैक कितने दिन के बाद आ रहे हैं पे आउट? के जो ऑर्डर की आज का ऑर्डर होगा उसके जो समझ नहीं ऑर्डर आई। आपको आज है, हाँ जी, 7 जी डेज बाद आपको ईबे वहाँ पे शो कर रहा है कि डिलीवर्ड होने के 7 दिन बाद आपको पेमेंट रिलीज होगी, लेकिन पहले जो था वो थोड़ा जी, जल्दी उसमें रिलीज हो ये रहा होगा था। कि उसमें ये होता है कुछ टाइम्स ना कि केस ओपन हो रहे होते हैं या कोई ना कोई इशू होता है, लेकिन अगर अकाउंट हेल्थ सही रखेंगे तो कुछ 1-2 महीने और काम करें, अच्छी सेल्स रेंज सेट हो जाएगा। जी। तो मेरी अच्छा अमाउंट ब्रदर उसमें मैं ना 100 पाउंड उसमें स्टॉक हो गया हुआ था, तो इसी वजह से जो है ना मैंने उसकी सेल्स स्टार्ट रखी है, लेकिन थोड़ी सी ड्रॉप कर दी, मतलब 15 to 20 ऑर्डर पे ले रहा था मैं, जी जी। और अभी मैंने उसको ड्रॉप कर दिया कि कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई ऐसा इशू ना मिले। जी, इसी वजह से कोई ना कोई इशू हुआ होगा। वैसे रिटर्न वगैरह कोई भी नहीं है। अकाउंट हेल्थ को देखा जाए तो अकाउंट हेल्थ जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। जी जी, बस इसको 1-2 महीने और सेल करें, और कोई कैंसिल वगैरह ना करें, प्रोजेक्ट सेट हो जाएगा ये। कैंसिलेशन भी बिल्कुल जीरो है, बैक रिक्वेस्ट आए तो वही है, उसके अलावा अपने एंड से कोई भी कैंसिल नहीं किया हुआ।
जी जी, बस हो जाएगा, सेट हो जाएगा 1-2 महीने में। नहीं, मैं असल में पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो जी पहले रिलीज हो मोस्टली ऑर्डर के डिलीवर होने के 3 दिन बाद हो जाती थी, अभी वो ऑर्डर के डिलीवर होने के 7 दिन बाद हो रही है। यार, उसमें या तो कोई ना कोई इशू होता है आपके अकाउंट के अंदर या तो टाइमली डिस्पैच नहीं हो रहे होते। ठीक है, कोई ना कोई इशू की वजह से इस तरह ले जाता है, मतलब जहाँ पे ईबे को ये लग रहा हो ना कि ये बंदा फ्रॉड एक्टिविटी कर रहा है, तो वो इस तरह ले जाता है। जब आप प्रॉपर थोड़ा सा काम और करते हैं प्रॉपर वे में हर चीज जा रही होती है, या तो ये होगा कि आप ट्रैकिंग ऐड नहीं कर रहे होते हैं, तो कुछ ना इशू बीच में आते हैं, तो इस वजह से मसला आ रहा होता है। लेकिन इसको अगर रेगुलर, अगर इसका मसला आ रहा हो, रेगुलर 1 से 2 महीने आप काम करें, प्रॉपर वे में ट्रैकिंग ऐड करें, हर चीज टाइमली ऑर्डर डिस्पैच करें, तो ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा। डिस्पैच तो ऑर्डर आ रहा है नेक्स्ट डे, हम वैसे भी डिस्पैच कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, और ट्रैकिंग जैसे ही वो हमें पता लगता है कि जब लगानी है हम फौरन लगा रहे हैं। बस सही है, फिर सेट हो जाएगा। अच्छा, ये जी। टाइम भी खत्म होने वाला है क्लास का जूम का, तो अगर किसी का और जी। क्वेश्चन है तो कर लेने, तो फिर अच्छा आगे भी क्लास ब्रदर, चलाओ। हमें ब्रदर, अच्छा थोड़ा सा आप ये बता दें कि अगर हमने मोबाइल पे अकाउंट बना लिया है, इंडिविजुअल अकाउंट स्टार्टिंग में, तो हमने कितने दिन कुकीज़ बनानी है? अब वो मोबाइल पे बना लिया तो 7 डेज तो कुकीज बनानी है, फिर उसके बाद साइन अप करना जैसे है। हमने, इंशाल्लाह जी जब जी, अकाउंट क्रिएशन की क्लास होगी उसमें प्रॉपर वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। जी जी। भाई जी जी। भाई जो ऑर्डर अली एक्सप्रेस चाइना से शिप करता है यूके में, तो उसकी ट्रैकिंग कैसे अपलोड करेंगे? वो ट्रैकिंग जो अली एक्सप्रेस देता है वही लगाएंगे। तो वो ईबे को पता नहीं चल जाएगा कि आइटम चाइना से शिप हो रहा है? ईबे जो है वो अलाउ करता है, रिटेल मार्केट से अलाउ नहीं करता। वो कहता है आप मेरे कंपेटिटर से बाइंग नहीं कर सकते। अब अली एक्सप्रेस जो है ये ग्लोबल मार्केट है, मतलब एक ही मार्केट है, जैसे अली एक्सप्रेस डॉट कॉम पूरी दुनिया के अंदर सेल कर रही है। ठीक है, अगर हम amazon.co.uk यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पर ये इशू करता है। सही। जी, इसलिए अली एक्सप्रेस को अलाउ करता है ये। ओके भाई। चलिए, बाकी क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह। बाकी कल जो है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन जो होंगे वो बाकी देखेंगे, क्योंकि अभी वो जूम की मीटिंग भी एंड होने वाली है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह ओके हाफिज़। ओके।